अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वैसे तो ये वाली वीडियो आपको 30 अक्टूबर से पहले ही मिल जाएगी, जबकि ये वाली वीडियो में जो रिसर्चेस हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, वो 1 नवंबर से 7 नवंबर के दरमियान के 8 नवंबर को चांद ग्रहण हो जाएगा। वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता था, मैंने उसकी वीडियो एक अलग से बना दी है, उस पर मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप एक नज़र उसे देख लीजिए। जिन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा इन 7 दिनों में, उसमें 3 फैक्टर्स ज़रा अहम हैं। एक, आपको अपनी नेचुरल स्किल्स पर ज़रा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जिन कामों को आप पहले बहुत खुश उसलूबी विदाउट एनी हेजिटेशन कर जाया करते थे, इन 7-8 दिनों में आपको उन्हीं कामों को करने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल फील होगी। इसकी आदम दिलचस्पी भी रहेगी, बदएतमादी सी भी रहेगी, इरिटेटेड माइंड, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, ये 4-5 कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आएंगी। इट इज़ ड्यू टू योर रूलिंग प्लैनेट वीनस, वो थोड़ा कम्बस्ट सिचुएशन में है, सूरज के साथ साथ चल रहा है, लेकिन है 7th एंगल पर। रहेंगे आप रोमांटिक, रहेंगे आप इमोशनल, बहरहाल वो साइड आपकी ऑन है। फिर वीनस अगर कम्बस्ट फॉर्म में हो तो इसकी वजह से हेल्थ साइड भी आपकी टेस्ट या क्वेश्चन मार्क पर रहेगी। अगर आपने ज़रा सी भी बद एहतियाती की जो हेल्थ पर ज़ोर आ सके, कोई भी गलत चीज़ खाने की तरफ, कोई भी लाइफ स्टाइल गलत, या कोई भी ऐसी हरकत आपने की जिसका ज़ोर आपके ऑर्गन्स पर आ सकता है, तो वो आपको प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाएगी वो चीज़। तो अपने हेल्थ साइड पर मोहतात रहिए। सन आपका स्कॉर्पियो एंगल पर है। सन बज़ाहिर 7th एंगल पर बहुत अच्छा है, एंड इसकी वजह से आप पावरफुल लीडरशिप क्वालिटी के कैंडिडेट हैं। बट अभी कुछ दिनों का गैप रहेगा। आप वो जो पावर्स ऑफ सन हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रेव डिसीजंस लेने थे, आपको फैमिली डिसीजंस लेने थे, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेने थे, बिग मिशंस को फुलफ़िल करने के लिए इक़दामात करने थे, अपने अंदर पॉलिश करना था अपने आप को, अपने रिलेशंस में से अनस्टेबिलिटीज़ को दूर करना था, वो कुछ दिनों तक फ्यूल मुयस्सर नहीं होगा, क्योंकि 25 अक्टूबर को जो सूरज ग्रहण हुआ था उसका इम्पैक्ट इस हफ्ते भी चलता रहेगा। बुरी खबर ये है या कमज़ोर खबर ये है कि जैसे ही आप सूरज के बेनिफिट्स हासिल करने के एज पर आएंगे, मतलब आप डिसाइसिव होंगे, आप लीडर होंगे, आप ब्रेव होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, एंड आप अपनी फैमिली वेलफेयर के प्लान्स बनाने के बिल्कुल एज पर होंगे, सेम डे 8 नवंबर को चांद ग्रहण हो जाएगा और आपके पहले घर में होगा। चांद ग्रहण अगर 1st एंगल पर होता है तो इसकी वजह से आपके अंदर जो इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ हैं वो अगेन जन्म ले लेंगी 8-9 दिनों के लिए। तो इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि इमोशनल अनस्टेबिलिटी, वेरिएशंस, वाइब्रेशंस, ये अभी आपकी जज्बाती कैफियत में रहेगी। तो तमाम वो सेक्टर्स ऑफ लाइफ जो जज्बात से डील होते हैं, स्पेशली योर रिलेशंस, स्पेशली योर बिलीव्स, स्पेशली योर सैक्रिफाइसेस, ये सब इमोशनल साइड से बिल्ट होते हैं। बंदा खुशी खुशी काम करता है, दिलचस्पी से काम करता है, अपनी इबादत में दिलचस्पी लेता है, या फिर अपने रिश्तों को निभाने के लिए उनकी ड्यूटीज़, उनके लिए कुर्बानियाँ खुशी खुशी करता है। अब उसमें थोड़ी वाइब्रेशंस रहेगी, तो उससे इरिटेट ना हो। कहने का मतलब ये है कि ये इवेंटफुल डिफ़िकल्टीज़ हैं, मतलब इनके पीछे जो काजेज़ हैं डैमेज की वो सामने क्लियरली पता है। ये ऐसा नहीं है कि गुमनामी से हो रही, पता नहीं कहाँ से इमोशनल सिकनेस आ रही है, पता नहीं कहाँ से ये ड्राई नेचर आ रही है, पता नहीं कहाँ से ये ट्रबल्स आ रही हैं। सब पता है कि ग्रहण हो रहे हैं, इन बिटवीन सन एंड मून एक्लिप्सेस इस तरह की इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। एंड इन डिफ़िकल्टीज़ में जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस बेस्ड साइंटिफिक प्रूव्स मौजूद हैं, उनमें इस दफ़ा ज़्यादा शिद्दत इसलिए है कि इस दफ़ा मार्स भी रेट्रोग्रेड है, एंड मार्स आपके लिए 2nd एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर, यस। तो मार्स की रेट्रोग्रेशन आपके लिए 2nd एंगल पर आपके जो रिसोर्सेज हैं उन्हें भी डंपी बम्पी सा कर देगी। आपके जो कैरियर सेक्टर की चीज़ें हैं, आपके जो ज़रिया माश की चीज़ें हैं, आपकी जो मटेरियल अचीवमेंट्स हैं, उनमें भी थोड़े हिजान, थोड़ी
कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो आपको उन सेक्टर्स को भी मोहतात अंदाज से डील करना है। खामखा चीज़ें ना ख़रीदें, गैर ज़रूरी लग्जूरियस चीज़ें बाय ना करें, या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को खामखा किसी के एतमाद पर इन्वेस्ट ना कर दें जब तक कि आप प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशंस ना कर लें। पेपर वर्क करते हुए खुसूसी तवज्जो को खुसूसी तवज्जो दीजिए। पेपर वर्क करते हुए मतलब वर्बल डिसीजंस ना लीजिए, ये सब चीज़ों को आपको एहतियात से, एंड इसकी वजह से आपके ऊपर एनिमी बिहेवियर या अपोजिशन बिहेवियर्स भी लोगों की तरफ से आएंगे। जब आप एक्स्ट्रा चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे, पहले जिन लोगों से आप बगैर पूछे इन्वेस्टमेंट कर दिए जाते थे, बगैर पूछे लोगों पर आप एतमाद कर लेते थे, अब जब आप इस तरह के चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो जाहिर बात है वो इरिटेट होंगे, वो आपके बारे में राय गलत कायम करना शुरू कर देंगे। वो समझेंगे कि आप उन पर शक कर रहे हैं। आप उन पर शक तो नहीं कर रहे, आप तो अपनी सहूलत के लिए इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन वो 8-10 दिन ऐसा ही बिहेव करेंगे। सो उनका बिहेवियर भी एक्सपेक्टेड है। इवन उनमें से कोई आपके लिए साजिशी एलिमेंट्स भी पैदा कर सकता है, लेकिन ये सब जहन में रखिए कि ये होंगे 16 नवंबर तक। जो 8 नवंबर को ग्रहण है वो 16 नवंबर तक जाएगा। वो मेरा अलग से एक वीडियो है, उसे देख लीजिएगा, लेकिन मैंने वो क्लू इसलिए दे दिया कि ये मार्स की रेट्रोग्रेशन की वजह से भी इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। अपने मिशन से मत हटिए, चाहे ये सिचुएशन आपके लिए ट्रबल मेक कर रही हो, चाहे ये सिचुएशन आपके लिए आपकी सलाहियतों को एकदम से वीक आपको प्रूव कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद इस अपने मिशन से अपने अपने इक़दामात से मत हटिए, क्योंकि ये सब चीज़ें कुछ दिनों की मेहमान हैं एंड उसके बाद ये काफूर हो जाएंगी, रफू हो जाएंगी इंशाल्लाह। जुपिटर अभी भी रेट्रोग्रेड है, नवंबर की 23 तारीख को वो डायरेक्ट होगा। सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है पिछले हफ्ते से, एंड सैटर्न आपके 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है और वो 10th एंगल में ही डायरेक्ट हुआ है। सो बहुत हद तक आपके सोर्स ऑफ इनकम के जो ज़ख़म हैं, सोर्स ऑफ इनकम के जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ या हसासियत है, वो सैटर्न के डायरेक्ट होने से फुलफ़िल हो जाएगी एंड रिकवरीज होंगी। जो लोग लिंगर ऑन थे अपने सोर्स ऑफ इनकम में, वो स्टेबल, स्मूथ एंड ग्रोथ में जाएंगे। अगर आप अपनी इस सिचुएशनल चेंजेस को, सोलर एक्लिप्स हमेशा नहीं रहा करते, थोड़े दिन ट्रबल देंगे फिर ठीक हो जाएंगे। चांद का भी ग्रहण बहुत लंबे अरसे तक ट्रबल नहीं देगा, कुछ दिनों के लिए आपको आपकी सलाहियतों को टेस्ट करेगा, फिर रिलीज़ हो जाएगा। मार्स जी की जो रिकवरी है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये 10 जनवरी 2023 तक रेट्रोग्रेड रहेगा। इस दौरान आप तसादुम की फ़िज़ा से ज़रा गुरेज़ करें, बहस और तकरार से ज़रा गुरेज़ करें, न्यू इन्वेस्टमेंट से ज़रा गुरेज़ करें। एक जॉब जो स्टेबल स्मूथ चल रही हो, थोड़े से पैसों के लिए अगर कोई और ऑप्शन आपके पास है तो उसको स्विच करने से गुरेज़ करें। इस वक्त अपनी न्यू इन्वेस्टमेंट्स जिनमें हाई रिस्क हो उससे ज़रा गुरेज़ करें। इसकी वजह से अगर आप किसी एक कॉम्प्लिकेशन में हैं, लिटिगेशन टाइप मुकदमेबाजी, तो उसमें मज़ीद उलझने से ज़रा बचें। अगर कॉम्प्रोमेटिव या बीच के रास्ते निकाले जा सकते हैं तो उनको निकालिए, वो फेवरेबल हो। अगर ख़ुद कर लें बहुत अच्छी बात है, कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडी परफॉर्म करने की। बट अगर आप शिकस्त खा गए हैं तो फिर ये असूल है इलाज का, या तो आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से ही अपने आप को ठीक कर लें। अगर उससे ठीक नहीं हो रहे तो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज यूज़ कर लें। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में एज अ टोरियन, एमरल्ड, रूबी, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको फेवर करेंगे। ये फ्रेंडली सोर्स ऑफ रेडिएशंस हैं जिनसे आपकी स्ट्रेंथ बूस्टअप होती है, जिससे आपका नेचुरल फिनोमेना बूस्टअप होता है। साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, उससे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आएंगी, पीस ऑफ माइंड आएगा, दिल में तसल्ली और तशफ़ी आएगी। उससे भी आपको हालात को फेस करने में मदद मिलेगी। और टाइम कैसा भी हो, अगर दिली तौर पर आप इत्मीनान में हैं, आप टाइम गुजार जाएंगे इंशाल्लाह। अगर इन 2 एवरेज रेमेडीज से, मतलब एमरल्ड एंड सूरह शम्स से आप कवर हो जाते हैं देन फाइन। अगर इससे भी कवर नहीं हो पाते तो फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है उसके लिए आपको अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते सूर्य चांद ग्रहण है, अगले हफ्ते और भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होंगे। चांद ग्रहण की रिपोर्ट तो मैंने अलग वीडियो में दे दी, उसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा, आप एक नज़र देख लीजिएगा।
अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल जो वाक़यात होने वाले हैं, इसका आपको जो नॉलेज मिलता है उससे आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी मुनाफा या नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा है तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफ़ज़ाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।